नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो लास्ट वीडियो हमने ब्लो मोल्डिंग की देखी थी, जिसका कुछ पार्ट था वो हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था और जो सेकंड पार्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लो मोल्डिंग से रिलेटेड। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके वो हमसे ले भी सकते हो। बेस्ट ये है कि आप अपने नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप इन्हें ले भी सकते हो। ये हमारा सेकंड चैनल है प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वहाँ पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हो। ये आज आपके लिए मोटिवेशन कोट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने घरों में ही या कहीं इंस्टीट्यूट में मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो चाहे फिर किसी भी अपने एम को लेकर, लेकिन जब उनका पता नहीं लग पाता, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो एक शोर मच जाता है पूरी ही जहाँ भी उनकी जानकारी होती है, जो भी लोग उन्हें जानते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक मतलब ऐसा लगता है कि ये बंदा तो इतना सिंपल था, पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया। लेकिन जब उसकी कामयाबी आती है तो वो क्या होती है, वो शोर मचा देती है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही स्टडी करनी चाहिए कि आप लोगों का पता ना लगे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सबको पता लग जाए कि हाँ हाँ आपने रियल में मेहनत की है। तो आज का टॉपिक है इंटरमिटेंट पैरिजन ब्लो मोल्डिंग। उसका जो परिचय है वो हम देख लेते हैं। ये जो विधि होती है प्लास्टिक की, जो बड़ी बड़ी या खोखली होलो प्रोडक्ट जिन्हें हम बोलते हैं, उनके निर्माण को करने में ये प्रयोग की जाती है। जैसा फ्यूल टैंक आप देख सकते हो, बैरल जिनमें ऑयल आता है, कच्चा ऑयल आपने देखा होगा, कच्चा तेल फॉरेन कंट्री से मंगाया जाता है बैरल्स में, तो वो इससे आप बना सकते हो। तो ये जो सैद्धांतिक रूप से होती है ये कंटिन्यूस ब्लो मोल्डिंग से बहुत मिलती जुलती होती है। जो कंटिन्यूस ब्लो मोल्डिंग होती है, जो कंटिन्यूस का मतलब जो लगातार उसका जो स्क्रू है वो लगातार घूमता रहता है, पैरिजन निकलता रहता है और जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर होते रहते हैं, तो उससे ये मिलती जुलती मशीन है। इस विधि के अंदर पैरिजन उत्पादन एक निश्चित समय के इंटरवल पर होता है, यानी कि स्क्रू ने रोटेट करना स्टार्ट किया, पैरिजन बना, उसके बाद में स्क्रू ने घूमना रोटेट करना बंद कर दिया, उसके बाद में फिर से उसने स्क्रू ने घूमना स्टार्ट किया, रोटेट करना स्टार्ट किया, फिर से पैरिजन निकला, फिर से वो स्क्रू बंद हो गया। यानी कि एक इंटरवल पर ये वर्क करती है, जिसमें पिघला हुआ प्लास्टिक पदार्थ एक्सट्रूडर से निकलकर इकट्ठा होता रहता है। इस चैम्बर को एक्यूमुलेटर चैम्बर कहते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप ब्लो मोल्डिंग पे वर्क करते हो तो उसमें एक एक्यूमुलेटर चैम्बर बना होता है। एक्यूमुलेटर का मतलब ही होता है कि किसी एक्स्ट्रा चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखना, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है। तो एक्यूमुलेटर जो चैम्बर होता है उसमें ये मटेरियल जमा हो जाता है और जैसे ही नया पैरिजन बनना होता है फिर से ये यूज में आ जाता है। इस चैम्बर में एक पैरिजन होता है जो हाइड्रोलिक प्रेशर के प्रभाव से पिघले प्लास्टिक पदार्थ को डाई से बाहर की तरफ क्या करता है, पुश कर देता है, जिससे जो पिघला हुआ प्लास्टिक मटेरियल होता है वो पैरिजन की फॉर्म में निकलना स्टार्ट कर देता है। यह जो पैरिजन होता है ये बैकवर्ड पोजीशन में जाता है तो एक्सट्रूडर से पिघला पदार्थ चैम्बर में भरने लगता है। शेष क्रियाएं कंटिन्यूस पैरिजन मोल्डिंग जैसी ही होती हैं। इस विधि में प्लंजर टाइप स्क्रू या स्क्रू टाइप दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जो इसकी सेम क्रियाएं होती हैं वो ब्लो मोल्डिंग, कंटिन्यूस ब्लो मोल्डिंग की तरह ही होती हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ डिफरेंस होती है, जिसमें कि स्क्रू लगातार रोटेट नहीं करता है, वो घूमेगा एक इंटरवल के बाद में और इस एक्यूमुलेटर चैम्बर में मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद में स्क्रू रोटेट करना बंद कर देगा और ये जो प्रेशर होता है उसे डाई के सहारे से पैरिजन की फॉर्म में मटेरियल को पुश कर देगा, जिससे पैरिजन बन जाएगा। बाकी जो 5 स्टेज मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि जो मोल्ड होता है वो पैरिजन को पिंच ऑफ कर देता है, उसके बाद में जो कटर होता है उसे पैरिजन को काट देता है, फिर जो है ब्लो स्टेशन पर मोल्ड जाता है और ब्लोइंग पिन पार्ट के अंदर एंटर करती है और जो है ब्लोइंग करती है, यानी कि पार्ट को वो फुला देती है और उसे मोल्ड की शेप देने के बाद में इजेक्टर होता है और वो जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों के पास आ जाता है। इंटरमीडिएट पैरिजन ब्लो मोल्डिंग का जब हम और परिचय देखते हैं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, तो इंटरमीडिएट जो पैरिजन ब्लो मोल्डिंग मशीन है ये एक और प्रकार की होती है जिसको सिंगल स्टेज ब्लो मोल्डिंग मशीन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक्सट्रूडर द्वारा डाई की सहायता से पैरिजन का निर्माण किया जाता है। निश्चित लंबाई के पैरिजन बनते ही एक्सट्रूडर चलना बंद हो जाता है, मैं आपको लास्ट पैराग्राफ में बता चुका हूँ। इसके बाद
कंटिन्यूस ब्लो मोल्डिंग मशीन की तरह ही इसमें कार्य किया जाता है। मशीन पर छोटी छोटी बोतलें बनाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोलिक रैम लगी हुई है जो क्या करती है, प्रेशराइज करती है। यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है और ये स्क्रू आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डाई है, नीचे पिन लगी हुई है। और ये जो पूरा का पूरा चैम्बर बना हुआ है इसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर चैम्बर, जिसमें एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। पेरिजन इंटरमीडिएट ब्लो मोल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, उसकी जो पिक्चर है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग की। तो इंजेक्शन इसमें वर्ड आ गया, तो इंजेक्शन की जब वर्ड आता है तो जो सारी मशीन होगी वो बिल्कुल सेम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की तरह ही होगी। लेकिन जो ब्लो मोल्डिंग का जो वर्ड आया, ठीक है, ये जो वर्ड आ गया, यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो पार्ट ऐड किया जाएगा वो ब्लो मोल्डिंग का किया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर ये बनाई जाती है इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग जो मशीन होती है, या तो वो एक सिंगल ही खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, या फिर इसके लिए दो तरीके से काम होता है। एक तो स्टेज ब्लो मोल्डिंग का इंडस्ट्री खरीद लेती है, दूसरी एक इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग मोल्डिंग खरीद लेती है। ब्लो मोल्डिंग नहीं, इंजेक्शन मोल्डिंग। तो वो क्या करते हैं, अब इससे दो काम होते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग से तो वो पेरिजन बनाते हैं, और पेरिजन के अलावा जितने भी इंजेक्शन मोल्डिंग से पार्ट बन सकते हैं वो भी वो बनाते हैं। उसके बाद जो पेरिजन बने थे उन्हें स्टेज ब्लो मोल्डिंग पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें फुलाकर बोतलें बनाई जाती हैं। अगर हम एक ही मशीन खरीदते इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग तो उससे एक सिंगल काम होता, लेकिन अब इन दो मशीनों को खरीदने से हमारे बहुत सारे जो काम इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड थे वो भी हो जा रहे हैं, यानी कि और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन जा रहे हैं। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनी क्या करती हैं कि इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग ना खरीद कर इंजेक्शन मोल्डिंग और स्टेज ब्लो मोल्डिंग ही खरीदती हैं, ताकि यहाँ से पेरिजन बनाकर स्टेज ब्लो मोल्डिंग में ले जाकर उसे ब्लो करके प्रोडक्ट भी बनाए जाएं और इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड जो वर्क है वो भी सारा कंप्लीट कर लिया जाए। तो इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग में क्या होता है, मोल्ड में पेरिजन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये पेरिजन नहीं है, यहाँ पर इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग जो होती है उसमें प्रीफॉर्म बनता है, ना कि पेरिजन बनता है। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद इस प्रीफॉर्म को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो पेरिजन प्रीफॉर्म होता है वो कहाँ जाता है, वो ट्रांसफ़र करके ब्लो मोल्डिंग स्टेशन पर पहुँचा दिया जाता है। यहाँ पर एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग विधि की तरह वस्तु का निर्माण किया जाता है। इस विधि का लगभग यह, इसमें वस्तु टेल का निर्माण नहीं होता है, वस्तु में एक्सट्रूजन विधि से अधिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं स्टेज ब्लो मोल्डिंग की। स्टेज ब्लो मोल्डिंग में दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक्सट्रूजन स्टेज ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन स्टेज ब्लो मोल्डिंग। दो तरह की स्टेज ब्लो मोल्डिंग में भी जो पार्ट होते हैं वो दो तरह की मशीनें होती हैं। एक्सट्रूजन स्टेज ब्लो मोल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो इस विधि का प्रयोग प्लास्टिक कंटेनर में अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छे गुण जब या क्वालिटी पैदा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए किया जाता है। कंटिन्यूस पेरिजन ब्लो मोल्डिंग तथा इंटरमिटेंट ब्लो मोल्डिंग से यह क्रिया अलग है। इस विधि में पेरिजन का निर्माण एक्सट्रूडर विधि से किया जाता है। एक्सट्रूडर स्टेज ब्लो मोल्डिंग में पेरिजन को प्रीफॉर्म मोल्ड में क्लैंप किया जाता है तथा उसे ब्लो कर दिया जाता है। प्रीफॉर्म मोल्ड की कूलिंग नहीं होती है, इस कारण प्रीफॉर्म थोड़ा सा मुलायम होता है। इसके पश्चात प्रीफॉर्म मोल्ड वहाँ से हट जाता है तथा इसकी जगह पर स्टेज ब्लो मोल्ड आ जाता है और प्रीफॉर्म मोल्ड द्वारा बनाई गई पेरिजन को अपने साथ क्लैंप कर लेता है। क्लैंप होते ही पिन की लंबाई बढ़कर प्रीफॉर्म मोल्डिंग के पेंदे से लग जाती है, जिस पेंदे को मोल्ड के पेंदे की तरफ ले जाती है। जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, एक पेरिजन है जो इस मोल्ड के अंदर आ गया। मोल्ड क्या करेगा, उसे पिंच ऑफ कर देगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर एक ब्लो पिन आएगी और ब्लो पिन क्या कर देगी, उसे फुलाना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ से फूलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही फुलाने के स्टार्ट कर देगी तो ये जो पेरिजन होगा वो मोल्ड की जो शेप होगी वो अपनी शेप ले लेगा। उसके बाद में क्या होगा, इजेक्टर होगा और इजेक्टर करने के बाद में जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। इजेक्टर कौन करती है इसमें, इजेक्टर जो ब्लो पिन होती है वही इसमें इजेक्टर का काम उससे लिया जाता है।
स्टेज करती है, उसी समय दाबयुक्त हवा ब्लो पिन से बोतल के अंदर भर ली जाती है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिससे पेरिजन मोल्ड का आकार ग्रहण कर लेता है। अब कूलिंग के पश्चात मोल्ड खोलते हैं तथा वस्तु को इजेक्ट कर लेते हैं। इस क्रिया, यह जो क्रिया होती है ये इसमें क्या कर दिया जाता है, बार बार रिपीट की जाती है। यानी कि जो स्टेज ब्लो मोल्डिंग होती है उसमें प्रीफॉर्म लाया जाता है, लाने के बाद में उसे सबसे पहले क्या किया जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जब तक वो सॉफ्ट नहीं होगा, जब तक वो ब्लो नहीं किएगा, फट जाएगा वो। तो सबसे पहले स्टेज ब्लो मोल्डिंग में क्या किया जाता है, उसे सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट करने के बाद ही उसे क्या किया जाता है, उसे ब्लोइंग किया जाता है, फुलाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखें। उसके बाद भी अगर कोई क्वारी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो वीडियो आप लोगों को पसंद है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो, और बाकी जो इसका पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।